नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज की चर्चा थोड़ी विशेष है, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है, ज़मीन सर्वे हो रहा है। क्या है ये, बहुत वीडियोज़ में हमने आपको बताया है, लेकिन कितना खतरनाक है ये, इसकी चर्चा हो रही है। क्या सच में कई लोगों की जो खेत खलिहान हैं वो छीन लिए जाएंगे, इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि इस पर हमने जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के आईएएस हैं जय सिंह, जो कि सचिव हैं, उनसे हमने बातचीत करके कई बार आपको सुनवाया है। क्या है ये लैंड सर्वे, ज़मीन सर्वे है, ज़मीन सर्वेक्षण है, क्या है ये? देखिए, ये लैंड सर्वे ही है। सर्वे जो होता है ज़मीन का, ये सर्वे का तात्पर्य ये है 1890 में बिहार में हुआ था। लास्ट 1890 हाँ, पहली बार बने, लास्ट क्या कहिए, उसके बाद बिहार 18 बंगाल एक था सर। हाँ 1890 के बाद सर्वे हुआ ही नहीं है। फिर एक सूझी थी, तो 1990 में सर्वे की बात सोची गई, 100 साल के बाद। लेकिन वो 85 अंचलों में सर्वे का काम भी शुरू हुआ, लेकिन सरकार ने उस सर्वे के काम के लिए न अमीन था, न कर्मचारी थे। हर पंचायत में, हर रेवेन्यू विलेज है, 45,000 से अधिक गांव है बिहार में रेवेन्यू विलेज। तो यहाँ तो हर रेवेन्यू विलेज के लिए कर्मचारी नहीं है, अमीन नहीं है। मतलब एक 5-5, 6-6 अंचल पर एगो ज़मीन हुआ करता था। सरकार ने अमीन की बहाली के लिए कुछ क्या विवाद हुआ अलग है। मतलब कुल मिला जुला कर वही ढाक के 3 पात। लेकिन मैं मानता हूं कि आज से बिहार में, आज तारीख है 20 अगस्त, आज से पूरे बिहार में जो काम अब तक नहीं हुआ था, फिर अब नीतीश कुमार एक इतिहास पुरुष बनने जा रहे हैं। इतिहास रच देंगे। हाँ, इतिहास रचने जा रहे हैं कि जो काम 1890 में एक बार हुआ, आज़ादी से पहले। हाँ 1890 तो 1947 में ना आज़ादी, 1890 की बात मैं कर रहा हूँ। तो अभी भू सर्वे का काम कराएंगे। देखिए, भू सर्वे का ध्येय उद्देश्य क्या है? भू सर्वे का उस उद्देश्य है कि ज़मीन का मालिक कौन है। तो भाई दो ही ना है, एक तो या तो प्राइवेट ज़मीन है, निजी ज़मीन है किसी के, ना तो सरकारी ज़मीन है। सरकार के पास भी नहीं मालूम है आज की तारीख में कि उसके पास उसकी कितनी ज़मीन है और कितनी ज़मीन उसके कब्जे में है। तो ये जो सर्वे होगा, इसमें जो अभी बात आपने कही कि ज़मीन छीनने की बात में ना होगी। पहले तो सरकारी ज़मीन है, तो वो ज़मीन है कितनी और किसके कब्जे में है। अब यदि सरकारी ज़मीन पर कोई कब्जा जमाए हुए है, तो कब्जा इस सर्वे के बाद बरकरार रहेगा क्या? तो छीनने की बात करते हैं। ठीक है, मैंने आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से, नहीं, सरकारी ज़मीन तो कोई तरीका ही नहीं है। देखिए, 3 ही तरह का सरकारी लोग कब्जा किए हुए हैं, कई लोग दुकान खोल लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, घर बना लेते हैं, कोई खेत में शामिल कर लेते हैं। जब ये प्लॉटिंग होगा और उसमें सरकारी ज़मीन की पहचान हो जाएगी कि ये सरकार की ज़मीन है और ये किसी ने कब्जा कर रखता है, तो कब्जा थोड़े रहेगा बरकरार। लेकिन ये बात अभी तो पहले यही पहचान हो जाए कि सरकारी ज़मीन कितनी है, कितने कब्जे में है, प्राइवेट ज़मीन है तो किसके नाम से है, किसके कब्जे में है। सर्वे का काम यही होता है। तो आज से जो आपने बात कही, करोड़ से अधिक संख्या है रैयतों की। रैयत मतलब ज़मीन का मालिक। अब वो रैयत ज़मीन का मालिक अपनी ज़मीन का मालिक ना होगा। आलोक जी, सरकारी ज़मीन का मालिक कोई व्यक्ति थोड़े प्राइवेट होता है, अनलेस अनटिल उसमें कुछ नियम कायदे बाद के वर्षों में बनाए गए थे कि उस ज़मीन में जो आम तो आम है। अब जो सरकार की ज़मीन होती है, जो कहते हैं कि खास महल का एक अलग इशू है, कई तरह का भी लैंड का नेचर होता है। लेकिन आज जो सर्वे हो रहा है, जिसमें पूरे बिहार के 485 अंचलों में इस सर्वे का काम सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो रहा है, वो ये कि ज़मीन का मालिक कौन है। इसमें अलग अलग 3 ग्राम सभा आज हो रही है पूरे बिहार में। आज ये बताया जाएगा कि देखिए, अब सर्वे शुरू हो रहा है, उसका एक कैलेंडर बन गया है और ये है कि नवंबर 2025 तक की पूरा हो जाना है, चुनाव से पहले हो जाए। हाँ, ये नीतीश कुमार की मंशा है। और मुख्यमंत्री कहा करते हैं कि भाई 60% से अधिक जो विवाद होता है वो ज़मीन से संबंधित है। इसको लेकर हत्या होती है और तरह की हिंसा होती है। तो ये हम सर्वे करा देंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। इसके पहले सभी लैंड का डिजिटाइजेशन कराया गया है, लेकिन वो भी बहुत परफेक्ट नहीं है, आप जान लीजिए। इसी भरोसे सरकार ने ऑनलाइन दाखिल खारिज की व्यवस्था कराई, जमाबंदी की। देखिए, पूरा रेवेन्यू महकमा जो है ना, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है और लोग तबाह होते हैं। अंचल का कोई काम बिना पैसा दिए नहीं होता है। अब ये फिर इसको आप कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता जिसको चेरना है ना, जैसे चकबंदी में भी इसी ढंग से बहुत भ्रष्टाचार की शिकायत हुई थी, तो सरकार ने चकबंदी बंद करा दिया था। अभी चुनाव के पहले सर्वे का काम सरकार शुरू की है। कैसे इतना ये जटिल काम है, कोई सामान्य नहीं है। हर लोग पहले 3-3, 4-4 पीढ़ी से लोगों ने ज़मीन का
ज़मीन आज किसी के कब्जे में है और कागज़ कहीं और है, किसी के पास कागज़ नहीं है, विवरण नहीं है, और उसमें खाता, खेसरा, खतियान, ये सब कुछ उपलब्ध कराना है। तो 3 फॉर्मेट क्या है, अब 3 फॉर्मेट अलग देना है। बंसाबली आपको बतानी है कि ज़मीन थी तो ज़मीन का मालिक कौन था, आप खरीदे तो कब खरीदे, सबका दस्तावेज़ देना है। कोई रजिस्ट्री है, कोर्ट कोई आदेश हुआ है, और उसमें फिर अपना आधार कार्ड देना है, अपना वोटर का जो आई कार्ड है वो उसका उल्लेख करना है। इस एक फॉर्मेट में चाहे ऑफलाइन कीजिए या ऑनलाइन कीजिए, वहाँ शिविर का प्रभारी बनाया गया है। आप जो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी दरखास्त देंगे ना, तो वहाँ उसकी फिर अभी सर्वेयर जाएगा आपके यहाँ सब जगह जांच करने के लिए। इतना जटिल कुछ है ना कि इतना सरल से इसको सुलझने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने कोई हिम्मत वाला ही ये फैसला लिया है। हाँ, ये मैं मानता हूँ इसको। एक वही अभी फैसला वैसे ही है जैसे शराबबंदी, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। क्या हाल है पूर्ण शराबबंदी का। अब आशंका जहाँ हो रही है आपको, जो लोग कि भी जैसे अभी आप सर्वे करा रहे हैं, कहीं यह भी उसी ढंग से भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए, ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन चलिए, मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री का ध्येय उद्देश्य अच्छा है, और इस सर्वे का काम जो शुरू हुआ है 1890 के बाद, इस सर्वे बिहार में पूरा हो, और इसमें सरकार को सिर्फ इसमें आम जन को इसमें पीड़ा नहीं हो, आम जन इस महसूस नहीं करें कि ये जो काम सरकार कर रही है ये जनता के लिए कर रही है, जनता को दर्द देने के लिए कर रही है। जिस दिन आम लोग दर्द महसूस करने लगेंगे तो ये तो वोटर देवता न हैं, तुरंत नाराज हो जाते हैं। हाँ, नाराज़ हो जाते हैं। फिर इस सरकार का आप समझिए कि कहीं ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो जाए। लेकिन यदि सरकार सचेत रहेगी और नीचे के कर्मचारी, अधिकारी, उनको एंसरेबल बनाना चाहिए। कहीं शिकायत होगी तो उसको एग्जाम्पलरी एक्शन होना चाहिए, तभी इसमें सुधार होगा। और मैं समझता हूँ कि जो सरकार का ध्येय उद्देश्य है, आम लोगों के हित में यदि कर रही है सर्वे का काम, तो उद्देश्य सही होगा। नहीं तो फिर जितनी सारी योजनाएं होती हैं, ये शराबबंदी हो गई, और जो मैंने आपसे बताया कि सरकार जिस काम को छुए उसमें कहीं ना कहीं आम लोग पीड़ित होते हैं। सर्वे कहीं उसी ढंग की बात ना हो जाए, ये एक आशंका तो है अभी। अब ये इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार ने एक बड़ी चुनौती ली है, और इसको किस हद तक मॉनिटरिंग होता है परफेक्ट। और एक करप्शन वाली बात जो है ना, सबसे झंझट यहाँ वही है। जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री अभी हैं दिलीप जायसवाल, वो खुद ही अपने विभाग के बारे में बड़ा ख्याल बताते रहते हैं भ्रष्टाचार बहुत है कि भ्रष्टाचार आकंठ में डूबा हुआ है विभाग। अंचल में कोई काम बिना पैसे का नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कर्मचारी कुछ नहीं, अमीन का वही हाल। तो कैसे होगा, ये बड़ी बात है, चुनौती है। हाँ। चुनौती तो एक है। अरुण पांडे जी हमारे साथ थे, खुलकर उन्होंने बताया है कि आखिर क्या होने वाला है, क्या कुछ पूछा जाएगा, तैयारी कैसी है। और जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर ही घर बना लिया है, मकान बना लिया, अच्छा जिनके कागज़ की भी प्रॉब्लम है, से वसीयतनामा से है, उनके लिए भी थोड़ी सी फजीहत होगी, लेकिन उनको मौका दिया जाएगा। सबको नहीं, वो तो सब पार्टिकुलर देना है ना। आपको वसीयतनामा से मिला है, दान से मिला है, अब खरीदे हैं, ये सब तो सब आपको विवरण खानदानी है। इसीलिए बंसाबली की बात क्यों होगी। तो यही सब तो पार्टिकुलर उसमें बनाया गया है, फॉर्मेट में सब आपको भर कर देना है। और जब आप सबमिट करेंगे तो फिर उसके बाद छानबीन होगी। हर घर तक जाएंगे अफसर, जाना ही होगा। तो खेत तक जाएंगे। हाँ, तो सर्वे होगा कैसे। हर प्लॉट का जहाँ खाता खेसरा है उसका चौहद्दी देनी है। अब यही सब झंझट होगा कि कहीं कहीं एक प्लॉट के कई दावेदार। आज के तो पूरे बिहार में भू माफिया जिस ढंग से सक्रिय हैं, जिसके नियंत्रण के लिए सरकार ने पुलिस को कुछ अधिकार दिया है। ये एक जगह चुनौती नहीं है। ये ज़मीन सर्वे जो सरकार कराने के लिए ठानी है, आज से जो काम शुरू हो रहा है, बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती है। और कई लोगों को दिक्कत भी होगी, कई लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से ज़मीन को हड़पा होगा, तो फिर कागज़ मिलेगा नहीं, कागज़ मिलेगा नहीं तो आगे कार्रवाई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।